दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी ललितपुर डीएम के तौर पर अब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे अक्षय त्रिपाठी। आलोक सिंह का स्थानांतरण शासन ने कर दिया है। काफी लंबे समय से जमे हुए थे आलोक सिंह, और आलोक सिंह का अब स्थानांतरण हुआ है और अब अक्षय त्रिपाठी ललितपुर की कमान संभाल रहे हैं। युवा हैं, तेज तर्राक हैं और जिस तरीके से कुछ दिनों का, जबकि उन्होंने कब से कहें कि अपना कार्यकाल संभाला है, उनकी प्राथमिकता में कुछ बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। मीडिया से बात करते हुए जो भी उस समय जो चर्चा का विषय आया उसको नोट किया और तत्काल उस पर एक्शन लिया गया है। अभी तक तो यही देखने को मिला है। ललितपुर में अक्षय त्रिपाठी के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। अगर ललितपुर के मौजूदा समय में जो चीजें घटी हैं उसको देखा जाए तो ललितपुर में जिस प्रकार से सत्ता संरक्षक माफिया फल फूल रहे हैं, चाहे वो अवैध खनन की बात हो, चाहे अवैध दारू की बात हो, चाहे वो सट्टे की बात हो, चाहे और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठित होकर गिरोह बनाकर ये कहें कि कोट पैंट पहने हुए लोग बड़े पैमाने पर माफियागिरी में लिप्त हैं और सत्ता के करीब हैं और ऐसे अधिकारी भी उनके लाए कहीं ना कहीं संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। ललितपुर में अवैध खनन जो था वो बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है और उसको लेके डीएम ने कुछ शक्ति दिखाई है, उसके प्रशासन हरकत में आया है। छोटी छोटी कमियों को लेकर भी प्रशासन कहीं की लापरवाही कर रहा था, उस पर भी डीएम ने तत्काल संज्ञान लिया, वहां पर भी सुधार किया गया है। तो महज 2-3 दिन के कार्यकाल में अगर ये सब चीजें होती हुई नजर आई हैं तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जो नए डीएम आए हैं वो अपना कुछ नए तरीके से काम करना चाहते हैं और युवा है, इसलिए कुछ अच्छा ही करते हुए नजर भी आएंगे। अब बात करते हैं कि उनकी प्राथमिकता में क्या है। ललितपुर में जिस प्रकार से टूरिज्म को लेकर अपार संभावना है, ये तक कि प्रमुख सचिव जब ललितपुर आए तो उन्होंने भी कहा कि टूरिज्म को लेकर अपार संभावना है, वो प्रयास किए जाना चाहिए। लेकिन प्रयास करेगा कौन? तमाम डीएम पर्यटन को लेकर तमाम दावे करते हैं, लेकिन दावे केवल फुसफुस नजर आते हैं। जमीनी स्तर पर पर्यटन को लेकर कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। और ललितपुर में एक से एक ऐतिहासिक मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं, लेकिन उनके यहाँ जीर्णोद्धार, दूसरी चीज वहाँ कनेक्टिविटी किस तरीके से पहुँचा, लोगों को किस तरीके से जोड़ें, इन सब पर काम करना अति आवश्यक है। क्योंकि ललितपुर के अगर व्यवसाय की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यवसाय पहले पत्थर था, अब दूसरा प्लॉटिंग है, इसके साथ साथ अवैध शराब है और भी तमाम चीजें हैं। इसके बाद फर्जी शिकायतें भी बहुत बड़ा एक व्यवसाय के तौर पर हम लोग आजकल देख रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है, एप्लीकेशन लिखवाना, टाइप कराना, उसके बाद वहाँ तक पहुँचाने में उसका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। ये भी एक अच्छा खासा धंधा चल रहा है। सबसे बड़ा इलीगल एक्टिविटीज में जो मौजूदा समय में धंधा है वो है अवैध प्लॉटिंग का। अवैध प्लॉटिंग पर जिस प्रकार से प्रशासन ने कई समय से लगातार कार्रवाइयाँ की हैं, जिस प्रकार से कसना चाहिए वो प्रशासन नहीं कस पाया है। ललितपुर डीएम जो तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने बड़े बड़े विवादों को नहीं निपटा पाया है, न ही उनकी उतनी सक्रियता उस तरफ देखने को मिली है। तब की पैरवी करने वाले थे, शिकायत करता भी थे, बड़े बड़े लोग फंसे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे के संरक्षक माफियाओं ने उन्हें बचा लिया या जांचें चलती रहीं। ललितपुर के जो नए डीएम आए हैं, अब उनके लिए देखना होगा कि किस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज को रोकते हैं और नए तरीके का काम करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो पर्यटन की बात हो, चाहे जो ये कहें कि ऐसे काम जो सरकार की प्राथमिकता में है। ललितपुर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, उनकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ये कहें कि ठेकेदार जो लोग हैं वो अपनी मनमानी दिखा रहे हैं, समय पर काम नहीं कर पाए, उन पर कार्रवाई किस तरीके से होती है भी देखने वाली बात होगी। अभी भी ललितपुर का जो बयाने नाले का पुल है वो बन के पूरा तैयार नहीं हुआ, अभी भी समय ले रहा है, जबकि कब का बन के तैयार हो जाना चाहिए था। ऐसे बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाइयाँ किस तरीके से डीएम करते हैं या पेनाल्टी लगाते हैं, देखने वाली बात होगी। अवैध शराब का बहुत बड़ा धंधा है, इस पर किस तरीके से काम लेते हैं। जो सत्ता संरक्षक माफिया हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा अवैध खनन का व्यापार, उसको किस तरीके से रोकते हैं। अवैध खनन की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा रजवाड़ा क्षेत्र में अवैध खनन की बात आती है। लगातार खनन माफियाओं की जानकारी प्रशासन को दी भी जाती है, लेकिन प्रशासन है कि खामोश बना रहता है, कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। डीएम को चुनौती सबसे ज्यादा है उनके करीबी लोगों से, और उनको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं देखने वाली बात होगी। इस समय ललितपुर में जो भी प्रशासन है बिल्कुल नया नया है, खासतौर से वो बड़े अधिकारी जो जिले को चलाते हैं उनके ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है और कुछ कर गुजर जाने की जिम्मेदारी है। पर्यटन में अगर डीएम अच्छा करते हैं तो ललितपुर में एक बड़ा पैमाने पर रोजगार भी सृजन होगा और पर्यटन के तौर पर लोग घूमने के लिए भी आएंगे और ललितपुर का नाम भी होगा। और बुंदेलखंड जो अधिकांश ऐसे स्थानों के लिए जाना जाता है जहाँ पर धार्मिक स्थल, बड़े बड़े स्थल हैं, बहुत पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं,
ऐसे में अक्षय त्रिपाठी जैसे डीएम को क्या कहेंगे, युवा डीएम के लिए बहुत कुछ कर गुजरने के लिए एक ललितपुर जिला जो इतना शानदार शांत वातावरण वाला एरिया है और बहुत कुछ यहाँ पर करने के लिए संभावना है। देखते हैं डीएम क्या करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डीएम का एक अच्छा कहेंगे, वो खुद अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, जो अवैध शिक्षा माफिया कहेंगे एक प्रकार से जो प्राइवेट तौर पर जिस प्रकार से शिक्षा महंगी होती चली जाए उसको किस तरीके से रोकते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से भी शिक्षा का व्यापार चल रहा है उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। एक तरफ प्रशासनिक अमला, एक तरफ राजनीतिक अमला और बीच में प्रशासन और राजनीति के बीच में एक समावेश बनाते हुए किस तरीके से विकास की गंगा बहाते हैं, देखने वाली बात होगी। तो डीएम का स्वागत है ललितपुर में। आशा करते हैं कि माफियाओं की कमर तोड़ेंगे। 2-3 दिन के एक्शन में नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने किया है, पेच कसे हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई, खास तौर पर सर्कल में तैनात सीओ, एसडीएम, तहसीलदार जो स्थानीय लेवल पर संरक्षण दे रहे हैं, ना ही खनन पर कार्रवाई कर रहे हैं, ना अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो इस खेल में शामिल हैं, खास तौर से अवैध प्लॉटिंग के जो बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी कर रहे हैं। ललितपुर में एक और बड़ा धंधा है, बड़े पैमाने फर्जी रजिस्ट्रियाँ, उसको किस तरीके से रोकते हैं। और अभी तक रजिस्ट्री जो नई तहसील बन गई वहाँ पर आरंभ क्यों नहीं है, इस पर भी ललितपुर डीएम से सवाल पूछा जा सकता है। आशा करते हैं कि जो तत्कालीन तमाम डीएम नहीं कर पाए हैं वो नया काम नए डीएम अक्षय त्रिपाठी जी करेंगे और जो अनियमितता है उस पर कार्रवाई भी करेंगे, ऐसी हमें आशा है। स्वागत है सर, आपका स्वागत करता है आपका ललितपुर। नमस्कार।